Good morning everyone. Our topic is assignment problem. As in transportation problem we had done, our motive is to minimize the cost. In assignment problem, we are assigning a job to a particular person. So here also our objective is to minimize the time as well as cost. So in assignment problem also, you will always get a minimization problem. In case you will get maximization problem, convert that maximization problem into minimization problem. Method to do assignment problem is Hungarian assignment method, which is also known as Ham method. Rule for doing assignment problem: first check whether problem is balanced or unbalanced. How to check? Balance means number of rows is equal to number of column. When number of rows is equal to number of column, then problem is balanced. And when number of rows is not equal to number of column, then problem is unbalanced. Which means if you have 4 rows and 4 column, then problem is balanced. But if you have 5 rows and 4 column, then problem is unbalanced. What to do if problem is unbalanced? If problem is unbalanced, you have to make it balanced. How? By add dummy row or column, as we done in transportation problem, as already done in transportation problem. एग्जाम्पल के साथ अब हम एक स्टार्ट करते हैं. 4 वर्कर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 एंड 4 वर्कर्स, एंड दे आर डूइंग जॉब ABCD. फर्स्ट रूल कि हमें ये चेक करना है कि प्रॉब्लम बैलेंस है या अनबैलेंस है. क्या रूल था कि हमने ये देखना है कि हमारे जो रोज हैं वो कॉलम के इक्वल हैं या फिर नहीं है. अगर 4 हमारे पास रोज हैं और 4 ही कॉलम है, तो इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम कैसी है? बैलेंस प्रॉब्लम है. फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? सारी रो में से स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट रो जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू है उस रो में से आप डिडक्ट कर दो. लाइक फर्स्ट रो में आपकी सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है? 40. सेकेंड में कौन सी है? 42. थर्ड में आपकी कौन सी है? 48. एंड फोर्थ में आपकी है 41. तो फर्स्ट रो में से लाइक 41 45 माइनस 40, 40 माइनस 40, 51 माइनस 40 एंड 67 माइनस 40. सिमिलरली इन सेकेंड रो 57 माइनस 42, 63, 42 माइनस 42, 63 माइनस 42, 55 माइनस 42. In third row, smallest value is 48, 49 minus 48, 52 minus 48, 48 minus 48 and 64 minus 48. In fourth row, small value is 41, 41 minus 41, 45 minus 41, 60 minus 41 and 55 minus 41. You will get first reduced cost table. Then second reduced cost table. जैसे आपने फर्स्ट स्टेप ने क्या किया, आपने रो में से हर रो में से स्मॉल वैल्यू को लिया और उस रो में से डिडक्ट कर दिया. सेकेंड स्टेप आपका क्या है? आप हर कॉलम में से स्मॉल वैल्यू लो और उस कॉलम में से डिडक्ट कर दो. लाइक अगर हम बात करें फर्स्ट कॉलम की, तो फर्स्ट कॉलम में जो स्मॉल वैल्यू है वो 0 है, तो 0 का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो आपका कॉलम सेम रहेगा. सेकेंड में फिर आपकी 0 वैल्यू है तो कॉलम सेम रहेगा. थर्ड में भी आपकी 0 है स्मॉल वैल्यू, तो भी सेम. इसमें आपकी स्मॉल वैल्यू है 13, तो डिडक्ट 27 माइनस 13, 13 माइनस 13, 16 माइनस 13 एंड 14 माइनस 13. यू विल गेट सेकेंड रिड्यूस कोस्ट टेबल. नाउ थर्ड स्टेप इज यू हैव टू ड्रॉ लाइन्स. आपको लाइन ड्रॉ करनी है जो आपकी 0 को कवर करे. तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे लाइन ड्रॉ करना? ऐसे रो या कॉलम से स्टार्ट करो लाइन को ड्रॉ करना जिसमें सबसे ज़्यादा 0, ताकि हमारी कम से कम लाइन बने. और जो आपकी लाइन है वो आपकी रोज और कॉलम के इक्वल होनी चाहिए. सपोज 4 लाइन ही 0 को कट कर रही है और 4 ही आपके रोज और कॉलम है, तो हम लास्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करेंगे. फर्स्ट चेकआउट थर्ड स्टेप कि हमें लाइन ड्रॉ कैसे करनी है. कहाँ से स्टार्ट करना है हमने लाइन को ड्रॉ करना? जहाँ हमारे पास सबसे ज़्यादा 0 है. तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेकेंड रो में, 2 0 है, मैंने सेकेंड रो को काट दिया. ठीक है, उसके बाद मैंने सेकेंड कॉलम कट कर दिया. देन 0 मेरे को इसमें दिखी थर्ड एंड देन 4. कितने रोज और कॉलम है? 4 रोज और कॉलम है और 4 ही लाइन है हमारे पास जो 0 को कवर कर रही है. तो अगर ऐसा है तो हम लास्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करेंगे. लास्ट स्टेप अब क्या है कि आप उन्हें फाइनली जॉब असाइन करोगे. लेकिन जब आप उन्हें जॉब असाइन करोगे, थर्ड स्टेप ने हमने वहाँ से स्टार्ट किया था जहाँ सबसे ज़्यादा 0 थी.
लेकिन जो लास्ट स्टेप है उसमें हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ सिंगल जीरो है जिस रो और कॉलम ने। लाइक फर्स्ट रो के अंदर जो सेकंड है इसको हम कौन सी जॉब असाइन कर रहे हैं, फर्स्ट वर्कर को बी जॉब, क्योंकि एक जीरो है। जब आपने इसमें इसको जॉब असाइन कर दी तो सेम टाइम पे आप सेकंड वर्कर को बी जॉब नहीं दे सकते, इसलिए हमने सेकंड को कट कर दिया। तो सेकंड वर्कर को हम कौन सी जॉब असाइन कर सकते हैं, इसको हम बी जॉब तो असाइन कर नहीं सकते, तो इसको हमने डी जॉब असाइन कर दी, ठीक है। और थर्ड वर्कर को एक ही है तो सी जॉब असाइन कर दी, और फोर्थ वर्कर को हमने फोर्थ जॉब असाइन कर दी। लास्ट हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल हमने कितना टाइम लगा सारी जॉब को करने के लिए। वर्कर 4 थे, जॉब इनको असाइन कर दी। फिर आप ओरिजिनल टेबल देखो, इस जीरो की जगह जो ओरिजिनल टेबल में वैल्यू है वो आप लिखो। तो बी का कितना था ओरिजिनल टेबल में 40, डी का कितना था 55, सी का हमारा यहाँ इस प्लेस पे 48 था, और जो हमारा फोर्थ है ए उसका इस प्लेस पे था 41। जब हमने इनको ऐड ऑन किया तो जो टोटल मिनट्स लगे हमें जॉब को परफॉर्म करने के लिए वो कितने लगे 184 मिनट्स, एंड दैट इज फाइनल आंसर।